हमारे संयुक्त मोर्चा की भी ये मांग है। एक तो ये 3 जो काले कानून लागू किए गए हैं उनको तुरंत अविलंब रद्द किया जाए और MSP की खरीद की गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको डूबते तिनके का सहारा कहते हैं, वो 23 फसलों की जो MSP है उसको लीगलाइज किया जाए। ये हमारी कानून नहीं दिया जाता है उस कर्ज के में उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री मिनिस्टर है उसकी भूमिका भी तय होनी चाहिए, क्योंकि छोटे कर्मचारी केवल उनके आदेशों की पालना करते हैं, तो उनसे ही रिकवरी की जानी चाहिए। और उस समय के मुख्यमंत्री का भी जो है ना विधानसभा में उस जितना कर्ज चढ़ाया है उसके बारे में पूरा बहस होनी चाहिए, और उस विधानसभा में सरकार के जितने MLA और मंत्री होते हैं उनसे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने गलत प्रबंधन के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये कर्ज चढ़ता है। थैंक यू सर। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डावला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं भट्टू में खड़ा था, जहां पर आज जो किसानों ने FCI का घेराव किया है सरकार की नीतियों के विरोध में। राम राम जी सारे किसान भाइयों ने। राम राम जी, राम 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 राम। आप राज डावला साहब जी, आपको भी है ना यहाँ पहुँचने पर है ना हम अपनी किसान सभा और संयुक्त मोर्चे की ओर से है ना धन्यवाद करते हैं। मैं कॉमरेड विष्णु दत्ता है, जॉइंट सेक्रेटरी किसान सभा और संयुक्त मोर्चा के हमारे जो आज के जो प्रोग्राम है इसके लिए आपका और हमारे बीच में जो आए हुए साथी है वो सब धन्यवाद करते हैं जी। कॉमरेड जी, आज FCI के सामने आपका क्या प्रोग्राम रहा किसानों? आज FCI के सामने हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है पूरे देश में। अगर ये FCI बचेगी तो ये मंडियाँ बचेगी, मंडियाँ बचेगी तो किसान बचेगा, क्योंकि किसान की अगर जब फसल कोई मंडी में आएगी नहीं और ये जब गोदाम में भी नहीं पहुँचेगी तो फिर है ना ये गोदाम भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज गोदाम बचाना, खेती बचाना और ये व्यापार बचाना, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिली हुई है। इसलिए संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान किया गया है, अगर ये गोदाम हमारा जो संग्रहालय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय विभाग है ये अगर नहीं बचेगा ना तो ये जो गिने चुने लोगों की है ना गोदामों में ये माल चला जाएगा और ये कच्चा माल है ना सस्ता रेट पर लेंगे और महंगे रेट पर वही माल हमें बेचेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि FCI के माध्यम से सरकार किस तरह से जो है वो कर रही है? FCI के माध्यम से है ना सरकार का बजट और ये दफ्तर तो है ना ये सरकार जनता के पैसे से इस्तेमाल करती है, जबकि बड़े पूंजीपतियों को है ना इसके द्वारा बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। ये जो सेलर बनाए गए हैं ये दफ्तर तो FCI का सरकारी है, जनता का दफ्तर है, जबकि ना निजी कंपनियों के लिए, बड़ा पूंजीपति के फायदे के लिए दफ्तर खोल रखे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भी ये FCI है ये निजीकरण के नहीं होना चाहिए इसका, और ये सरकारी होना चाहिए। इसके ऊपर और ज़्यादा बजट है ना निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि सरकार है ना इनका बजट है ना ख़त्म कर रही है, बड़े पूंजीपतियों को है ना ये सब चीज़ें दे रही है। इसलिए आज संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है ये बिल्कुल सही है कि अगर ये FCI को बचाना है तो है ना अंबानी को इनका विरोध करना बड़ा ज़रूरी भी है, और अंबानी को रोका भी जा सकता है सरकारी महकमों को बचा करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? सतवीर सिंह आज़ाद। भाई ये टोपी पे AIK लिख रखा है, ये क्या चीज़ है? क्या? अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है जी। हाँ, आज का जो है मुद्दा है कि किसान FCI को घेर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मेन मकसद तो ये है FCI के अंदर जो कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, जो लेबर हैं, अभी यहाँ भट्टू का ही बताऊँ, अगर आप कभी चक्कर लगे तो इधर एक 28 एकड़ के अंदर अडानी का बहुत बड़ा गोदाम बन चुका है और सीधी ट्रेन लाइन उस गोदाम में पहुँचा दी गई है। सीधी ट्रालियाँ उसके अंदर लोड होगी, अनलोड होगी, कोई लेबर का काम नहीं रहेगा, पूरा मशीनरीकरण। तो जब FCI नहीं बचेगी और पूरा कॉरपोरेट के हाथों में चला जाएगा ये जो खाद्य प्रणाली का जो स्टॉक का सिस्टम है हमारे देश का, तो ना मजदूर बचेगा ना किसान बचेगा। हमसे सस्ते दामों पे खरीद के हमारी ही फसल है, और जब मजदूरों को ज़रूरत पड़ेगी, किसानों को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कई गुना महंगे दामों पे बेचेंगे। जिस तरह किसानों का प्याज या आलू 7-8 रुपये किलो, और आपने देखा होगा अभी 70-80-100 रुपये किलो तक आलू प्याज चला जाता है, तो उसी तरह आगे गेहूँ भी 200 रुपये किलो आटा हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपके जो तीनों बिल हैं उन बिलों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे है जी, आज की जो मौजूदा सरकार है, पहले तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कवरेज करने के लिए आप यहाँ पहुँचे। आपका न्यूज़ का चैनल का नाम कौन सा है, जो भी हो, आपका धन्यवाद करते हैं हम संयुक्त किसान जन मोर्चा की ओर से। आज का ये धरना इसलिए लगाया गया है, जैसा साथी ने बताया, कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना FCI है,
वो किसान का गेहूँ और चावल 2 स्टेटों में आज खरीद रही है, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन आज उसकी हालत ये पहुंचा दी गई है, FCI के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो चुका है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21 के जो बजट थे उनके अंदर एक जो टोटल बजट होता है उस बजट में से लाखों करोड़ रुपए FCI के लिए अलग से प्रावधान होता है। उस बजट को धीरे धीरे उन्होंने कम करते करते आज की ये स्थिति है कि उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि FCI है वो पूरे देश का जो अनाज है वो इसके पूल में जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एफर्ड है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो लेती है ना उसके अंदर एफर्ड हो गया, आपका ये PDS डिपार्टमेंट हो गया, उनको कहते हैं वो खरीदो, हरियाणा एग्रो खरीदता है, आखिरकार ये लेती है। तो उसके खरीद के अंदर क्या होता है, जैसे उसका रख रखाव हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, और फिर उसके जो भी खर्चे लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो एक बजट के अंदर प्रोविज़न होता था। उस बजट को धीरे धीरे जो है ना इस सरकार ने कम करते करते आज समाप्त कर दिया है और ये कह दिया कि FCI अपना काम आप चलाए। तो FCI ने क्या किया, जैसे कर्ज लेना शुरू किया, 35,000 करोड़ की एक किस्त ली, फिर उसके बाद में 60,000 करोड़ लिए, फिर 20,000 करोड़ लिए, नियर अबाउट 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। और कहाँ से लिए, उसमें एक NSSF है, नेशनल स्मॉल स्केल फंड, उसमें से हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के आज हालत ये होगी कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज FCI के ऊपर है। तो हम ये समझते हैं कि अगर FCI अगर नहीं बचेगी तो किसान का जो अनाज है, चाहे गेहूँ है चाहे चावल है, 23 फसलों की ये बात करते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं है। और ये बार बार आप जैसे लोग बताते हैं मीडिया वाले कि पूरे देश के अंदर सिर्फ 6% किसान की फसली की खरीद होती है, तो वो भी बंद हो जाएगी। तो आज ये जो संयुक्त किसान जन मोर्चा के जो लोग बैठे हैं वहाँ पर जो ये कॉल दे रहे हैं वो बहुत समझदार और मंजे हुए लोग हैं, अपनी अपनी यूनियनों के उन्होंने सैकड़ों साल लगाए हैं। वो जनता के आंदोलन को, किसान के आंदोलन को लड़ते हुए उनको काफ़ी साल हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए ये जो रोहतक में लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है, हम जो कहते हैं कि भी लगातार ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है, ये ही तानाशाही के द्वारा ही है ना ये लाठीचार्ज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। और जब लाठीचार्ज किया गया तो इसका मतलब ये जो अपने एजेंडे के ऊपर कायम है सरकार है, ये तानाशाह तरीका, हम इसकी है ना बड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसे आंदोलन के जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और सरकार इस तरीके से ये लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, ये दब नहीं सकती आवाज़। अरे ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और तीखा होगा। सरकार ये चाहे कि भी लठ और गोलियों से इनको दबाया जा सका, नहीं दबेगा ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो भट्टू के किसान थे हमारे साथ, भट्टू एरिया के जो किसान थे, जो आज FCI मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार, जो FCI के सामने जो किसान है वो जो इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने आज यहाँ पर इकट्ठे होकर अपना रोष प्रकट किया है FCI के निजीकरण के विरोध में। और जो एक बात और पूछना चाहूँगा जी, जो किसान आंदोलन है वो आप उसका जो अंतिम मांग बताना, सिर्फ छोटी सी भाई, आप उसके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में सरकार से क्या मांग चाहते हो? अंतिम मांग ये है, हमारे संयुक्त मोर्चा की भी ये मांग है। एक तो ये 3 जो काले कानून लागू किए गए हैं उनको तुरंत अविलंब रद्द किया जाए और MSP की खरीद की गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको डूबते तिनके का सहारा कहते हैं, वो 23 फसलों की जो MSP है उसको लीगलाइज किया जाए, ये हमारी अंतिम मांग है। अच्छा, हम तो ये भी कहेंगे कि भी 3 नहीं है, ये काले कानून 4 हो गए हैं। अभी सरकार ने जो एक है ना अभी तानाशाही कानून लेके आई है कि भी हरियाणा के अंदर भी जो भी प्रदर्शनकारी है, जिस भी प्रकार का कोई है ना डैमेज घाटा होगा, कोई अगर नुकसान होगा तो आंदोलनकारियों से लिया जाएगा। और आंदोलनकारियों से ही नहीं, जो उनको बुलाएंगे, जो उनकी सभाओं के अंदर लोग आएंगे, उनसे भी लिया जाएगा। ऐसा तो कानून अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं था, ये तो अंग्रेज़ों से भी आगे चले गए। इसलिए हम ये जो 4 कानून है, ये MSP का कानून, गारंटी से कानून बढ़े, इससे पहले हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। ये जब तक सरकार नहीं मानेगी, आर पार की जो लड़ाई है, जिन्होंने ये आह्वान किया करो या मरो, वो आंदोलन के अंदर बढ़ेगा। कितनी फसलें आती हैं जी, कितनी फसलें ऐड की है इस बिल में सरकार ने? अभी तो यहाँ है ना, हम ये कहते हैं कि भी पूरे इलाके के अंदर तो जो हमारी गेहूँ यहाँ इलाके के अंदर पैदा होती है, करीब 6-7 फसलें ऐसी है जो MSP रेट पर खरीदनी चाहिए, लेकिन वो नाम मात्र MSP रेट है, लेकिन खरीदी जाती नहीं थी। जैसे कि मूंगफली का रेट है ना वो कुछ ही है, MSP रेट तो 5275 है, खरीदी जा रही है या 4000, 3500, 3000। अगर रोड़ा ना मचा हुआ तो कोई लेने वाला भी नहीं है। इसी तरीके से सरसों है, ये तो है ना कुछ परिस्थितियों। आप क्या कहना चाहोगे जी?
किसान एकता 2014 का जो बीजेपी का घोषणा पत्र था वो यही वादा करके आई कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की जो है रिपोर्ट लागू करेंगे। और सबसे मेन मांगा कि स्वामीनाथन आयोग की जो यूपीए सरकार में बना वो लागू हो, उसी आधार पे एमएसपी तय हो और एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए संसद के अंदर। बाकी सब झूठ, जैसे बोला ना 1 साल के लिए कोर्ट में स्टे कर दिया, ये वो सब झूठ। कोर्ट के संविधान अपने संसद के अंदर तीनों कानून निरस्त किए जाएं और एमएसपी का गारंटी कानून बना जाए, तब तक लड़ेंगे। या तो हमारी वहाँ से लाश आएगी और या हम जीत के आएंगे। जी बहुत बहुत स्वामीनाथन आयोग है ना सर, स्वामीनाथन जो आयोग है ना, इन्होंने कह दिया कि हमने लागू कर दिया, ये सफ़ेद झूठ बोल रही है मौजूदा सत्ता। स्वामीनाथन आयोग में C2+50 है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे इन्होंने AFL+50 किया है कि फैमिली FL+50 फैमिली लेबर लगाई है, लेकिन C2+50 में क्या होता है, जैसे कोई भी आप दुकान करते हैं उसका किराया होता है। तो जैसे हमारी ज़मीन है उसका जैसे इस इलाके के अंदर 25,000 30,000 रुपये ठेका है, 70 में 50 से 60,000 रुपये है, तो उसको उसके अंदर जोड़ा जाए और फिर उसके अंदर 50% मुनाफा, उसको C2+50 कहते हैं। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये बिल्कुल लागू नहीं की और सफ़ेद ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि C2+50 के हिसाब से इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के भी दे दिया कि हम इसको लागू ही नहीं करेंगे, लागू कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे थे, आज FCI के बाहर किसान इकट्ठे हुए भट्टू एरिया में और जहां पर अपना रोष प्रकट किया और MSP की मांग की दोबारा एक बार फिर किसानों ने। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काले कानून रद्द करो, काले कानून नहीं चलेंगे, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 शानदार संग्रह जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, व्यक्ति पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, FCI पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। चलो जी, धन्यवाद सारे साथियों।